बैकअप करते हैं काम, इसी का अपग्रेड है ये। म्यूजिक बंद हो तो आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। हम लोग मिनिस्ट्री वो कवर करते हैं। कलम बोल देंगे सर। ये आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के स्टॉल पे हैं। स्फेरिकल लेग्स डायनासोर के हैं सर। अभी ओरिजिनल है ये। हाँ, ओरिजिनल। अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टॉल पे खड़े हैं। हाँ जी। मैं डॉक्टर प्रवीण पटेल, डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम लोग जो मिनरल धरती पे मिलते हैं, जो अंतरिक्ष से आते हैं, स्पेस से, और समुद्र में मेटेरॉइड्स। हाँ, मेटेरॉइड भी दिखा रहे हैं आपको। सरफेस पे एमेथिस्ट स्टोन भी देखा मैंने कल। एमेथिस्ट यहाँ पे नहीं है अभी, लेकिन एक volcano से जेम टेस्टिंग फैसिलिटी भी है हमारे। ठीक है, तो जेम टेस्टिंग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको घर में जो बेसिक मिनरल है उससे लेकर के जो मोस्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट आज के डेट में यूज होता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिथियम के भी पोल प्लग है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, और आज के डेट में आपके ईवी क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। दिखाइए सर इधर कहाँ पे अगर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स इधर दिख रहे हैं। ठीक है, इधर में ये दिख रहे हैं आपको लाइट से डायमंड निकलता है। ठीक है, फिर आप आगे आएंगे तो ये तीनों मैग्नीज के सोर्स हैं। मैग्नीज, ये हमारे दोनों उल्का पिंड है, मेटेराइट्स। ये तीनों से आए मेटेराइट्स। ठीक है, ये सामने आप देख सकते हैं, जैसे फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर बनता है। ये उल्का पिंड है दोनों। ये फॉस्फेट है, ये दोनों पोटास के स्रोत हैं। ये फॉस्फेट जो उदयपुर में माइन है ना, कमरकोटरा में, वहाँ का है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फॉसिल्स भी दिख रहे हैं। कोरल है, अमोनाइट है, मोनोलिथिक लाइमस्टोन। इसमें देखिए छोटे छोटे फॉसिल्स दिख रहे होंगे। ये प्लांट फॉसिल है, लीफ टेम्परेचर दिख रहा होगा आपको। ये वुड फॉसिल है, और वुड फॉसिल की खूबी ये है कि आप थोड़ा अगर अपने हाथ में रखें तो शायद आपको सही फीलिंग आ जाए कि नॉर्मल लकड़ी और वुड फॉसिल में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठंडक है, ठंडक और वेट। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ और भी फॉसिल रखे हैं आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है? गोंग्रुप फॉसिल होता है ना जिससे फ्यूल जो बोलते हैं फॉसिल नहीं है, फॉसिल नहीं, वैसे फॉसिल ये डायनासोर का एक्सक्रीटा है। ये डायनासोर का हाँ, ये हेल्प करता है ये पता करने में ये जो डायनासोर था वो वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, तो क्या फाइंडिंग हुआ सर? वेजिटेरियन है, ये वाला वेजिटेरियन। अच्छा, और ऊपर से आपको ये बताएंगे कि डायनासोर वेजिटेरियन है। जब आप उसका वेस्ट केव में जाते हैं ना, उसकी उंगली है, तो ये नहीं, केव में क्या है कि जब प्रेसिपिटेशन होता है तो ऊपर से होता है, नीचे से, तो ये टॉप से लटका रहता है। इसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। जब नीचे से लटकता है तो स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, और जब जुट जाता है तो पिलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये अमेजोनाइट है। इसका जो और एडवांस ट्रांसपेरेंट वैरायटी होता है जिसको हम एज जेम यूज करते हैं अपने अंगूठी में। और कोडरमा से है। हाँ, ये कोडरमा से है। कोडरमा माइंस है ना वहाँ पे, कोडरमा एरिया। और झारखंड। इसके अलावा आपके जो आपका घर जिससे चलता है, हाँ जी, जैसे ये जो पूरा दुनिया लाइटेड वर्ल्ड दिख रहे हैं, हाँ जी, ये
ये तांबा का स्रोत है, कॉपर का। कॉपर अगर ये ना मिले तो ये आप जिस हॉल चकाचौंध भरे हॉल में पूरे लाइट वर्क क्या टंगस्टन तांबा कॉपर नहीं, का इसका फिलामेंट में यूज होता है, वो टंगस्टन है, वो अलग वो है, टंगस्टन है। ठीक है, ये जस्ता का और है, जिंक का। जिंक का है। ठीक है, फिर आपके सामने दो बॉक्साइट के हैं। बॉक्साइट व्हाइट आपका एल्युमिनियम दिख रहा है। हाँ जी, ये एल्युमिनियम आपके प्रेशर कुकर से लेके हिंडालियम जो होता है, हिंडालियम होता है ना, एल्युमिनियम ये प्रेशर कुकर से लेके आपके अंतरिक्ष यान तक। अब इसकी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी वो उतना एडवांस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता जाएगा। इसके साथ इसमें गैलियम भी मिलता है, ये एज सेमीकंडक्टर यूज होता है। अच्छा, वेरी गुड। उसके आगे आप बढ़े, ये ग्रेफाइट के ओर है। हाँ, ये ग्रेफाइट के ओर है। ग्रेफाइट जो हमारा बचपन शुरुआत होता है ना, पेंसिल से आप अपना थोड़ा फिंगर इस पे थोड़ा सा जस्ट एक आप रब करें और आप अपने फिंगर को दिखाएं इसमें, तो आपको ये एहसास हो गया हो कि क्या चीज़ है। ठीक है, अभी वो केबीसी में क्वेश्चन था जी, आप कार्बन है क्या ये? थोड़ा आगे बढ़े और आपकी साइड में यहाँ आपको दिख रहा है, हमने आपसे कहा था पहले कि हम समुद्र की चीज़ों को भी दिखा रहे हैं आपके सामने। तो ये सब 20-25 मीटर कोस्ट पे है। अच्छा, ये सैंड है डिफरेंट टाइप्स के जो हम यूज़ करते हैं। ये लाइम मड है, ये 800-900 मीटर से हम निकालते हैं। ये नोड्यूल्स बोलते हैं, तो निकेल, क्रोम, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज। ये और हमारा शिप है जो नीचे जाता है, रोबोट के हेल्प से उसको उठा के लाता है। ये सबको माइनिंग करने की कोशिश चल रहा है ऑफसेट के तरफ। उसके आगे एरिया में माइनिंग हो रहा है ये कि लक्षद्वीप नहीं, लक्षद्वीप हो नहीं रहा अभी माइनिंग। हाँ, नहीं, पहले जो लक्षद्वीप है, इंडिया में वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट दोनों साइड चल रहा है। राइट सर, अंडमान के पास भी चल रहा है। हाँ जी सर। अभी आपके सामने जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में हाँ जी, कंट्री के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिथियम। ठीक है, तो ये लिथियम चर्चा में लाया था, बहुत न्यूज चली थी 1-2 साल पहले। लिथियम मिला, यही है रियासी का। उसके अलावा अन्य जगह ये कर्नाटका के रायचूर का है, ये झारखंड के गिरिडीह। अच्छा, गिरिडीह, ये सिरोही राजस्थान है। ये आसाम का है, ये सभी धुबरी। ये इसमें सारे में लिथियम थोड़ा कम ज़्यादा है, ये भी राजस्थान का है। तो अभी हमारा टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, लेकिन ये सब में काम भी चल रहे हैं। तो धीरे धीरे वी होप कि हम लोग अच्छे सिचुएशन में आ जाएंगे, डिपॉजिट भी मिल जाएगा और इसको प्रोसेस करने का। इसमें अभी कैबिनेट ब्रीफिंग हुआ था मोदी जी का, हम लोग उसमें थे, तो हुआ कि क्रिटिकल मिनरल्स मिल गए हैं, लेकिन उनका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास कम है ना सर? ये एक्चुअली we have to depend on the- जितना दिख रहा है ना, ये सारे ऑलमोस्ट क्रिटिकल मिनरल के पार्ट है। इस टेबल पर दिख रहा है। ठीक है, इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट रिलीज कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, तो ये सब उसका पार्ट है। राइट सर, ठीक है, तो एक चूँकि हम तो अब चल पड़े हैं इस राह पे, फॉरेन कंट्रीज में भी एसेट एक्वायर हो रहा है, तो वो प्रयास है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और अदर फैसिलिटी है। हाँ जी, अगर आप अंगूठी पहने हैं तो उस अंगूठी में जो पत्थर लगे हैं इसकी प्योरिटी टेस्ट हो जाएगी। करवाइए सर। ठीक है, तो हमारे आइए सर। क्या अभी सर जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो वो जो हम लोग अंगूठी पहने हैं उसकी थोड़ा टेस्टिंग करके बताएंगे। सर आपका स्वागत, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ दर्शा है, मैं कलकत्ता से आया हूँ, जियोलॉजिकल सर्वे के ST हूँ। राइट सर, थैंक यू।